देखिए रसोई नंबर 12 में हूँ मैं। और आलू उबल रहे हैं, मिर्चियाँ धुल गई है, कट रही है। और यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी खुशबू आ रही है और तैयारी चल रही है। तो तैयारी चल रही है तो क्या तैयारी चल रही है ये हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या तैयारी चल रही है। क्योंकि खोले के हनुमान जी आए तो ये तो मानना पड़ेगा कि दाल बाटी चूरमा। अब दाल बाटी चूरमे में क्या है क्या नहीं है ये महाराज जी से इन्हीं से बात कर लेते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार सब आपका शुभ नाम क्या है? भवानी शंकर महाराज। भवानी शंकर जी महाराज हैं। और मुझे लग रहा है ये जो प्रसादी है थोड़ी सी रिच है, यहाँ बादाम वगैरह ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। तो चलिए, तो सब आज क्या क्या है प्रसादी में? देखो, वैसे तो कच्ची रसोई में बहुत वैरायटियाँ हैं। अच्छा 56 भोग बन जाता है चूरमे का। अच्छा और बाटी बन जाती है जितनी भी 20-25 तरह की। ठीक है साहब। और क्या है साहब, दाल बन जाती है, गट्टे बन जाते हैं, कढ़ी बन जाती है, मिक्स वेजिटेबल, पनीर की सब्जी, सब अच्छा। तरह का आइटम, बहुत आइटम है रसोई में। अब आज जो है ना, जो बादाम का चूरमा है। बादाम का चूरमा, देखिए साहब बादाम का चूरमा है, मुंह में पानी आ रहा है। एक स्पेशल केसर का चूरमा है। स्पेशल केसर का चूरमा भी है। उसमें केसर से ही बनता है वो उसमें बेस लगता है। अच्छा सूजी का। अच्छा। वो बहुत बढ़िया बनता है। देखिए केसर का चूरमा सूजी से बना हुआ और बिल्कुल ओरिजिनल केसर से बना हुआ चूरमा बना रहे तो। और एक क्या है, सादा चूरमा अपने यहाँ राजस्थान जयपुर में सादा जरूर बनता है। अच्छा, सादा चूरमा जरूरी है। हाँ। और 3 तरह के तो चूरमा हो गए, सादा हो गया, बेसन का हो गया, वो सादा केसर का और बादाम का। वैसे बेसन का भी बनता है, राजाशाही चूरमा बोलते हैं। अच्छा, राजाशाही चूरमा बेसन का बोलते हैं परंतु बेसन का आज ये नहीं बना रहे हैं, आज ये केसर। देखिए मैं आपको वापस से बता दूं कि ये बहुत सारी बादाम परात में हैं, ये सारे चूरमे में ही डलेगी और सब बाटी में। और ये जो बादाम में काट रहा हूँ ये बाटी में डलेगी, मेवे की बाटी में। देखिए मेवे की बाटे में जो पिस्ता और बादाम डलेंगे। और 3 तरह की बाटी है साहब। अच्छा, 3 तरह की बाटी बनाई है। एक सादा बाटी, एक ये देखिए ये सादा बाटी की तैयारी चल रही है। अच्छा, और सब? और आलू मटर की बाटी है। आलू मटर, काजू, किशमिश, अनार वगैरह डाल के आलू को भर के और फिर बनाई जाती है फ्राई करके। आलू मटर काजू बादाम डाल के और वो फ्राई करके बनी जाती है, वो कढ़ाई में बनती है। कढ़ाई में बनती है। और मेवे की बाटी में मावा लगता है, बादाम, पिस्ता, केसर, इलायची। अच्छा। ये मसाला भर के और फिर क्या कढ़ाई में ही वो फ्राई होती है। अच्छा, कढ़ाई में फ्राई होके और फिर घी में डलती है। अच्छा, कढ़ाई में फ्राई होने के बाद फिर घी में हाँ, डलती है। तो गुलाब जामुन जैसे रस पीता है ना, वैसे वो बाटी है ना अपनी, अच्छा, घी को पीती है। तो वो बहुत सॉफ्ट होती होगी। बहुत सॉफ्ट होती है। बहुत सॉफ्ट हाँ, होती ये बेसन गट्टा है, ये बिल्कुल सॉफ्ट गट्टा है, होठ से फोड़ ले वैसे। है। देखिए ये बेसन के गट्टे हैं, मतलब जो कहते हैं कि जोधपुरी गट्टे, ये प्रसादी वाले जो ये गट्टे हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट गट्टे हैं। अच्छा साहब, और इसके अलावा कढ़ी और दाल बनती है साहब। दाल में क्या होता है, हमारे ओनली कंडों पे ही बनती है, जगरे पे ही। दाल जगरे पे ही बनती है। वो जगरे की दाल का टेस्ट ही अलग रहता तो है। दाल में आप साहब ऐसा क्या डालते हैं? क्योंकि यहाँ की दाल कहते हैं बहुत मशहूर है, बहुत स्वादिष्ट है। तो दाल में क्या क्या कौन कौन सी दाल लेते हैं? मेन बात क्या है, कंडों पे बनती है। अच्छा, फिर- कंडों पे हाँ, बनती है फिर इसलिए। क्या है, वो पानी जो लेते हैं ना, हाँ। वो आजकल हर जगह दाल का अपन ये मिनरल वाटर ही लेते हैं। अच्छा। कोई बोरिंग वगैरह का नहीं लेते हैं दाल में। अच्छा। चाहे कितना ही बढ़िया पानी हो फिर भी मिनरल वाटर में ही बना। अच्छा, मिनरल वाटर में ही दाल बनाते हैं। दाल में अदरक, हरी मिर्ची वगैरह डाल के और देसी घी में ही बनती है ये दाल। अच्छा, ये दाल देसी घी में। हाँ, तो देसी दाल घी किस चीज़ की बनाते हैं? दाल रहती है, मूंग का मोगर रहता है, उड़द का मोगर रहता है, चने की दाल रहती है, अरहर की दाल। अच्छा। चारों दालों को मिक्स करके बनाते हैं। अच्छा, और सब कुछ रेशो का बताएंगे कि रेशो क्या क्या रेशो रहता है दाल का? दाल अपन को 100 आदमी के अंदर 3 किलो दाल लेते हैं मिक्स। अच्छा।
और बाटी 100 आदमी के अंदर 8 किलो आटे की सादा बाटी और 2.5 किलो की ये फ्राई वाली बाटी आटे की। अच्छा तो 250 बाटी तो ये हो जाती है। हाँ 100 आदमी में तो 2.5 किलो आटे की 200 बाटी। अच्छा 200 ही मावे की हो जाएगी और 2 बाटी वो हो जाएगी। अच्छा तो ये 6 बाटी हो गई। अच्छा एक आदमी खाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 4, हाँ कोई खुराकी होगा जो 5 खा लेगा। हाँ। तो थोड़ा बहुत सामान बच जाता है बना हुआ, तो प्रसादी में काम आ जाता है रिश्तेदारों को। ठीक है ठीक है ठीक है। गट्टे की सब्जी, दही और टमाटर और काजू किशमिश की ग्रेवी लग के और फिर बढ़िया करके और फिर ये गट्टे डलते हैं उसमें। अच्छा अच्छा। तो साहब आप एक बात बताइए कि आपने तो प्रसाद जो ये बनाते आ रहे हैं बहुत पुराने, कितने सालों से बना रहे हैं? मुझे साहब मेरा खानदानी काम है। मेरे पिताजी है तो गोपाल जी के रास्ते में पहले दुकान थी अपनी। अच्छा। और ताऊ जी थे मेरे पिता समानी श्री राम साई जी महाराज, मंत महाराज के नाम से। श्री राम साई जी महाराज, महंत महाराज मंत जी। महाराज, अच्छा वो बहुत फेमस थे पूरे जयपुर में। अच्छा और मैंने है ना जो पूरे राजस्थान में तो क्या पूरे भारत में काम कर लिया, दिल्ली मुंबई कलकत्ता। अच्छा। तो एक बात बताइए कि पहले की खुराक और आज की खुराक में तो अंतर आ गया होगा? काफी फर्क आ गया साहब। पहले क्या है, जब मैंने एंट्री ली थी 88 के अंदर इस रसोई में ताऊ जी के पास में, जब क्या है 30 किलो 100 आदमियों में आटा लेते थे। 30 किलो 100 आदमियों में? आटा बेसन हाँ जी, वगैरह मिला हाँ। के। और अब है ना जो हमारा रेसा 20 का है लेकिन लगता 16 ही है। 16 मतलब किलो ही लगता है। पहले 30 किलो लग जाता था और अब 16 किलो लगता है। तो ये जो खुराक है आपको महाराज जी 24 साल हो गए? मुझे ये रसोई बनाते हुए 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। हाँ, मैंने जयपुर में सबके रसोई बना चुका। अच्छा एक देखिए हमारे जो दर्शक देखेंगे, अगर आप आपका नंबर बता दें किसी को, क्योंकि मुझे तो ये बहुत जो रसोई लग रही है बहुत रिच रसोई लग रही है, बहुत स्वादिष्ट लग रही है, तो आपका अगर फ़ोन नंबर बता दें, कभी हमारे किसी दर्शक को कुछ ऐसा हो तो आपसे कांटेक्ट कर ले, तो आपका एक बार नंबर बता दें। सब मेरा तो काम ही है ये। नंबर से पहले मैं बताऊं, कढ़ी बनी है बहुत स्पेशल। अच्छा। दही की कढ़ी रहती है। देखिए और दही- देखिए देखिए मैं आपको बता दूं कि ये कढ़ी बन रही है, ये देखिए कढ़ी चल रही है। और दूसरी बात, किसी गैस में नहीं बन रही है, ये सारी चूल्हे पे और जगरे पे बन रही है। तो ये इसकी खासियत है। जो महाराज जी पहले बता रहे थे कि बाटी सब्जी, मतलब ये चीज़ें हैं ये जगरे में बन रही है, तो इसकी जो खुशबू है वो बिल्कुल अलग है। और हकीकत बात ये है कि अभी तो रसोई का 20-25% काम हुआ होगा, परंतु मेरे को जो खुशबू है वो अभी से दिमाग, मतलब जो दिमाग में बिल्कुल ये प्रसादी लग रही है कि ये कितनी अच्छी प्रसादी होगी, इसलिए था। हाँ तो साहब आपका एक तो नंबर तो बता दीजिए प्लीज़। और इसमें क्या है, मिर्ची के टिपोरे बनते हैं। अच्छा, मिर्ची के ट्रिपोलिये भी? अच्छा अच्छा, मिर्ची के ट्रिपोलिये भी बना रहे हैं, जो मतलब सारी जो कहते हैं कि यहाँ की जो सवामणी है इसमें ज़रूरी होते हैं। मिर्ची के ट्रिपोलिये के अलावा साहब पापड़ वगैरह भी कुछ? चावल रहेगा और पापड़ रहता है, कोयले पे सिकता है। अच्छा, पापड़ है वो सारा कोयले पे सिकेगा, कोई गैस वगैरह पे नहीं सिकेगा। दाल में क्या है, जो नींबू है ना, हाँ ये एक का 2 करके और कपड़े में बांध दिया जाता है, फिर वो कपड़े में से रस निकलेगा उसका। देखिए कितनी, मतलब अगर जो आप कितने ही अच्छे शेफ़ हो, यहाँ पे दाल में जो नींबू डलता है वो कपड़े में बांध दिया जाता है, और कपड़े में बांध दिया के और जब पुरुषगारी करेंगे तो वहाँ पे रख दिया जाएगा और उसको निचोड़ेंगे अगर जिसको अपने ज़रूरत के हिसाब से, वो सारी चीज़ें हैं, तो इसका स्वाद ही अलग होगा। हाँ, बीज नहीं आएगा फिर उसमें कोई बीज नहीं आएगा, वो भी एक साइंटिफिक कारण है। परंतु आप ये देखिए कि ये छोटी छोटी चीज़ों का कितना ध्यान रखा जाता है। मुझे लगता है कि ये होटलों में इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखता है। और आज कितने आदमियों की रसोई है सर? ये रसोई है 300 आदमी। 300 आदमियों की रसोई है तो है। मैं इनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार आपका फ़ोन नंबर दें। जो मैं अभी रसोइयाँ देखी है उनमें मुझे जो सबसे रिच रसोई लगती है, मतलब कहते हैं कि जो चूरमा वगैरह बन रहा है वो थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये स्वादिष्ट। देखिए
ये केसर के चूरमे के लिए पहले से केसर भिगोया हुआ है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। ये देखिए आप, ये भीग रहा है। वाह साहब, सब आपका, मैं आपसे बातचीट जारी रखूँगा। आपका नंबर बताइए, कहीं मैं नंबर मेरे दर्शकों को एक बार मिल जाए तो। दर्शक, मेरा बहुत पुराना नंबर है, 98290 44 913। 913। ये महाराज का नंबर है। कभी आपको कुछ ऐसे आयोजन की ज़रूरत हो और स्वादिष्ट दाल बाटी, ये इन्होंने अभी तो ये 3 बाटी बना रहे हैं, परंतु ये कह रहे हैं कि बाटियाँ कोई सैकड़ों तरीके की बाटियाँ बन जाती है, सैकड़ों तरीके के चूरमा बनते हैं। ये सारे सबकी अलग अलग पसंद है, जैसा इनको बताते हैं वैसा हो जाता है। ये देखिए खड़े मसाले हैं यहाँ पे, ये देखिए ये पिस्ता, ये पिस्ता कूटा जा रहा है। मसाला, ये देखिए आप, ये मेवे की बाटी में डलेगा। ये अदरक काटी जा रही है। तो ये इस तरीके से कि रसोई है, ऐसी बहुत सारी रसोइयाँ हैं यहाँ, करीब 30-40 रसोइयाँ हैं। कुछ काम चालू कर रहे हैं, कुछ का दिन का खाना है, कुछ का रात का खाना है। तो चलिए मैं आपको मिलाता हूँ एक नई रसोई में।